वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम एसक्यूएल मैप की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एसक्यूएल मैप क्या है, क्यों हम एसक्यूएल मैप का यूज़ करते हैं, क्या पर्पस होता है इसको यूज़ करने का। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने काली लिनक्स में और यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, राइट साइड पे जो हमारा कंट्रोल की होती है उसको और एफ को एक साथ प्रेस करूंगा ताकि मैं फुल स्क्रीन में आ जाऊं। ठीक है, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो अपना टर्मिनल ओपन करूंगा और टर्मिनल ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, हमने बेसिकली यहां पे एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसके ऊपर हम ये सारी टेस्टिंग करेंगे। और ये आपको मैं बता दूं कि ये टूल बहुत पावरफुल टूल है। इसका यूज आपने अगर किसी ऐसी जगह पर, ऐसी साइट पे किया जहां की आपके पास रिटन फॉर्म में परमिशन नहीं है, तो ये एक इलीगल एक्टिविटी है, ये एक क्राइम है और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई इलीगल एक्टिविटी यहां पे प्रमोट नहीं की जा रही है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, OWASP का एक प्रोजेक्ट है जो कि एक वल्नरेबल प्रोजेक्ट है जहां पर आप ये सारी टेस्टिंग कर सकते हो और वो है बेसिकली जूस शॉप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका सेटअप करेंगे। पहले भी हमने इस कोर्स में किया हुआ है, अगर आप उस कोर्स को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी होगा। और अगर आपने अभी तक इस कोर्स को फॉलो नहीं किया है या आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीजें करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आगे लिखेंगे sudo apt अपडेट, जिससे क्या होता है हमारे जो पैकेजेस होते हैं वो यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर आकर अपने पैकेजेस को क्या करूंगा, अपडेट करूंगा। और पैकेजेस को अपडेट करने के बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए होगा, क्या चीज़ चाहिए होगी, मुझे यहाँ पे डॉकर चाहिए होगा। ठीक है, ताकि मैं डॉकर की इमेज को बेसिकली डाउनलोड करके, पुल करके और यहाँ पे रन करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास डॉकर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा sudo apt इंस्टॉल। ठीक है, कि मुझे क्या करना है, इंस्टॉल करना है। किसको इंस्टॉल करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा docker.io, कि आपने docker.io को इंस्टॉल करना है। इसके साथ साथ डॉकर कंपोज को भी हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा -y, ताकि भाई ये मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे, यस टू ऑल हो जाए। और यहाँ पे docker.io, docker-compose दोनों चीजें यहाँ पे डाउनलोड हो जाए, इंस्टॉल हो जाए। वंस डॉकर आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, आपने क्या करना है, इस सर्विस को इनेबल करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आके लिखते हैं sudo, उसके बाद हमने लिखना होता है systemctl। जब भी आपने किसी भी बेसिकली यहाँ पे सर्विस को इनेबल करना होता है तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, systemctl लिखते हो। हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि भैया क्या कर दो, इनेबल कर दो, अभी के लिए इसको इनेबल कर दो। और वो बेसिकली क्या है, सर्विस का नाम डॉकर है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली डॉकर आपकी जो सर्विस है वो इनेबल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, वो इमेज, वो जो हमारी वेब एप्लीकेशन है बेसिकली जूस शॉप, हम उसकी इमेज को यहाँ पे पुल करेंगे, मीन्स डाउनलोड करेंगे और फिर हम उसको अपने कंटेनर में रन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा sudo, उसके बाद हम यहाँ पे आकर लिखेंगे डॉकर। क्या आपने क्या करना है, बेसिकली पुल करना है और जो आपकी इमेज है वो बेसिकली ये है। ठीक है, तो मैं इस इमेज को यहाँ पे क्या करूंगा, जल्दी से पुल कर लूंगा। पुल करने का मतलब ये कि आप अपनी उस वेब एप्लीकेशन की इमेज को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे जल्दी से हो जाएगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ये। ठीक है, तो ये इमेज आपके पास डाउनलोड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इस इमेज को बेसिकली रन करना है अपने कंटेनर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे sudo, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं डॉकर। मुझे क्या करना है, रन करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रन। इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके लिखते हैं $rm, कि जब बेसिकली ये कंटेनर स्टॉप होगा तो यहाँ पे ये कंटेनर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे -p और हम यहाँ पर आकर अपनी पोर्ट डिफाइन करते हैं। पोर्ट मैंने इसको यहाँ पे आके दे दिया है 3000। ठीक है, कि हमारी पोर्ट बेसिकली क्या रहेगी, 3000 रहेगी। हमारे लोकल सिस्टम की भी पोर्ट 3000 रहेगी, कंटेनर की भी पोर्ट 3000 रहेगी और ये मेरी क्या है, इमेज का नाम है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो मैं अपने लोकल सिस्टम के 3000 पोर्ट पे अपनी इमेज को बेसिकली चेक कर सकता हूँ, उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अपना वेब ब्राउजर ओपन करेंगे और वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे जो सर्च करना है वो सर्च करना है लोकल होस्ट 3000। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा लोकल होस्ट और जो पोर्ट बेसिकली मैं लिखूंगा वो लिखूंगा 3000।
ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो OWASP का वल्नरेबल प्रोजेक्ट है विच इज़ जूस शॉप, वो यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। ठीक है, अब OWASP ये जो बेसिकली हमारे पास प्रोजेक्ट है जूस शॉप का, इसमें हमारे पास कुछ पैरामीटर्स के ऊपर API राउट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और उनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, SQL मैप का यूज़ करते हुए SQL इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब वो API राउट्स हैं कहाँ पे, अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा रेस्ट के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लैश और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स के इन्होंने API राउट्स बना के रखे हुए हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आकर यूज़ करता हूँ सर्च का और यहाँ पर आकर जो मैं क्यूरी पैरामीटर दूंगा, ये जो क्यू होता है ये बेसिकली होता है क्यूरी पैरामीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लेट सपोज क्यूरी पैरामीटर दे दिया शर्ट। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये शर्ट का आपके पास डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये जो URL है इस क्यूरी पैरामीटर के ऊपर आप अपनी SQL मैप के साथ की टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, अब ये वल्नरेबल है या नहीं है वो हमें SQL मैप खुद ही बताएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे भैया यहाँ पर और हमें आना है अपने टर्मिनल में। ये वाले टर्मिनल में तो हमारी एप्लीकेशन चल रही होगी, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे दूसरा टर्मिनल ओपन करेंगे। मैं इसको भी यहाँ पे आके जूम कर लेता हूँ। SQL मैप ये जो टूल होता है ये आपके काली लिनक्स में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। अगर आप यहाँ पर आकर सर्च करोगे SQL मैप _ और मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा वर्जन और यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो आपको SQL मैप का वर्जन मिल जाएगा। इन केस अगर आपके पास ये नहीं है तो कैसे डाउनलोड होगा, आपने सिंपल यहाँ पे आके लिखना है sudo apt install और उसके बाद आप यहाँ पे आके लिख दोगे SQL मैप। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका SQL मैप इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आप इस तरह से इसका वर्जन चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर आकर क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली जो हम कमांड रन करेंगे वो कमांड हमें बताएगी कि हमारा जो टारगेट है, जिस टारगेट के ऊपर, जिस पैरामीटर के ऊपर हम SQL इंजेक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या वो टारगेट वल्नरेबल है भी या नहीं, ये चीज़ हमें SQL मैप बताएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर लिखेंगे SQL मैप, उसके बाद मैं लिखूंगा -u के बाद हम बताते हैं बेसिकली कि हमारा जो टारगेट है वो टारगेट URL क्या है। ठीक है, वो टारगेट URL आपको कहाँ से मिलेगा, हम यहाँ पर आएंगे, इस URL को मैं कॉपी करूंगा, हम वापस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं इस URL को यहाँ पे क्या कर दूंगा, Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा -p कि भाई मुझे पैरामीटर देने, पैरामीटर क्या देना है, मैंने यहाँ पे क्यू का मैंने यहाँ पे यूज कर लिया कि भाई इस URL में क्यू बेसिकली क्या है, पैरामीटर है जिसको तुमने क्या करना है, टेस्ट करना है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर यूज करूंगा एक फ्लैग और वो होता है बैच का फ्लैग। बैच का फ्लैग क्या करता है कि जब SQL मैप बेसिकली इसके ऊपर अप्लाई करता है, ये चीजें प्रोसेस स्टार्ट करता है, तो होता क्या है कि बीच में आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऐसा करना ही नहीं करना, ऐसा करना ही नहीं करना। तो यहाँ पे _ बैच का मतलब ये होता है कि भाई डिफॉल्ट सेटिंग्स पे रखो और मुझे सिर्फ अभी इंफॉर्मेशन निकाल के लाके दो। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं उनके ऊपर काम करो। इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके एक और फ्लैग यूज कर रहे हैं और वो है लेवल का फ्लैग। लेवल के फ्लैग को मैंने यहाँ पे दे दिया है 2। अब ये जो लेवल का फ्लैग होता है ना, ये आपके टेस्ट की डेप्थ को डिफाइन करता है। लेवल जितना ज्यादा होगा उतना ही एडवांस पेलोड यहाँ पे यूज किए जाते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक और फ्लैग यूज करूंगा और वो होगा रिस्क का फ्लैग। रिस्क की वैल्यू मैं यहाँ पे आके दे दूंगा 1। अब ये रिस्क 1 का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे लो रिस्क पेलोड का यूज कर रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशन पे ज्यादा लोड हमें अभी नहीं डालना है। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको डेमो के लिए करवा रहा हूँ। ऑब्वियसली जब हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज हमारी डिफरेंट होती है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे देखो टेस्टिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसे ही इसकी टेस्टिंग स्टार्ट हुई, इसने यहाँ पे मुझे कुछ चीजें सर्च करके ला के दी, जिसमें से सबसे बेस्ट जो चीज इसने मुझे यहाँ पर ला कर दी है वो आप देख सकते हो कि वो क्या है। वो इसने मुझे यहाँ पर बता दिया है कि भाई ये एप्लीकेशन जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रही है वो कौन सा डेटाबेस है, SQLite का डेटाबेस है। एक चीज इसने बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे लाकर बताई है और इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी बताई हैं। इसने बोला कि भाई ये जो पैरामीटर क्यू है जिसके ऊपर हमने गेट रिक्वेस्ट अप्लाई करी, इसने इसके ऊपर क्या करा, बेसिकली 2 टाइप के SQL इंजेक्शन परफॉर्म किए और वो 2 टाइप्स कौन सी थी, बुलियन बेस्ड ब्लाइंड था जिसमें इसने एंड ऑपरेटर का यूज करते हुए ट्रू फॉल्स के ऊपर खेला और इसके साथ साथ टाइम बेस्ड ब्लाइंड भी इसने अप्लाई करा जिसमें इसने क्या करा कि हैवी लोड डाला SQLite के ऊपर और वहां पर इसने उसके बिहेवियर से बेसिकली क्या किया, जज किया, हैवी क्यूरीज इसने अप्लाई करी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहाँ पे हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता चली है, वो ये पता चली है कि भाई बैकएंड पे जो डेटाबेस यूज हो
रहा है वो SQLite है, और इसके साथ साथ ये जो पैरामीटर जिसके ऊपर आपने टेस्ट अप्लाई किया था ये वल्नरेबल है। जब भी यहाँ पर आपको ये देख सकते हो कि ये चीज़ें हमें यहाँ पर मिली हैं, इसका मतलब है कि ये जो हम बेसिकली हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं ये वल्नरेबल है। और इसके साथ साथ जो भी इसने आपके लिए डेटा फैच किया, वो डेटा फैच करने के बाद इसने एक फोल्डर के अंदर इन सारी चीज़ों को सेव भी करके दे दिया है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपने इसको एनालाइज करना है, आपने इसके ऊपर कोई काम करना है, रिपोर्ट बनानी है, कुछ भी करना है, वो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो एक पावर तो आपने यहाँ पे एसक्यूएल मैप की देख लिए कि भाई एक छोटी सी कमांड से हमें पता चल गया कि डेटाबेस कौन सा यूज हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब हम आते हैं जरा आगे। ठीक है, थोड़ा सा और खेलना शुरू करते हैं। मैं काम ये करता हूँ कि मैं बार बार ना इसको क्लियर करता रहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर सबसे पहले लिखेंगे एसक्यूएल मैप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लिखना है एसक्यूएल मैप लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे -u के बाद जो हमारा बेसिकली यूआरएल था, हम उसी यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यूआरएल को पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर आकर जो काम करने वाले हैं वो ये करेंगे कि हम सबसे पहले बताएंगे कि भाई क्यूरी पैरामीटर के ऊपर तुमने ये काम करना है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कुकी का। ठीक है, इसके साथ साथ अब जो मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ वो काम मैं ये करूँगा कि मैं ये बोलूँगा कि भैया आपने एक काम ये करना है, आपने यहाँ पे मुझे डेटाबेसेस ज़रा निकाल के देने। तो हम यहाँ पर आकर एक फ्लैग यूज़ करेंगे, $DBS लिखूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा बैच की सारी डिफॉल्ट सेटिंग तुमने रखनी है। मैं यहाँ पर आकर एंटर प्रेस करूँगा तो देखो इसने मुझे यहाँ पर आकर एक वार्निंग दी है। वो वार्निंग क्या है कि भाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इन्यूमरेट डेटाबेसेस, यूज ओनली टेबल्स। यानी कि इसने मुझे खुद बता दिया कि भाई मैं आपको सारे डेटाबेसेस की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, ये चीज पॉसिबल नहीं है एसक्यूएलाइट के ऊपर। हाँ, एक चीज पॉसिबल है कि आप डेटाबेसेस की इंफॉर्मेशन नहीं लो, बल्कि आप किसकी इंफॉर्मेशन ले लो, टेबल्स की इंफॉर्मेशन ले लो, वो यहां से निकल सकती है। इसका मतलब है कि इसने एक और वल्नरेबिलिटी आपको यहां पर बता दी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर इसी कमांड को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे। सिर्फ एक फ्लैग हमारा यहां पे चेंज होगा और वो फ्लैग हमारा किस चीज का होगा, वो होगा टेबल्स का। अब यहां पर आकर जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहां पर भाई थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब टाइम लगने के बाद आपके पास यहां पे रिस्पॉन्स आएगा तो भाई ये आपकी आंखें खोल देगा। अब वो रिस्पॉन्स क्या आया है, वो रिस्पॉन्स मेरे पास ये आया कि इसने बोला कि भाई मुझे मिला है एक डेटाबेस, उस डेटाबेस का नाम है SQLite मास्टर DB। इसके साथ साथ इसने ये बोला कि भाई इस डेटाबेस के अंदर आपको 21 टेबल्स इसने फैच करके लाकर दे दिए, और वो 21 टेबल्स कौन कौन से हैं, उन टेबल्स के भी नाम इसने आपको यहां पे फैच करके लाकर दे दिए हैं। तो अब आप खुद देख सकते हो कि भैया ये कितना पावरफुल टूल है कि ये इसने आपकी वेब एप्लीकेशन का जो डेटाबेस यूज हो रहा था, ये उस डेटाबेस में गया, उस डेटाबेस के अंदर जो 21 टेबल्स यूज हो रहे थे, इसने उन 21 टेबल्स के नाम आपको यहां पे लिस्ट करके दे दिए हैं, और वो सारी चीजें इसने एक फोल्डर के अंदर आपको सेव भी करके दे दी हैं। ये पावर होती है एसक्यूएल मैप की। इसके साथ साथ मैं आपको एक और मजे की चीज दिखा देता हूं भाई। लेट सपोज इस टेबल का क्या नाम है, यूजर्स नाम है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर इसी कमांड को अब दोबारा से रन करूंगा, लेकिन इसके अंदर मैं यहां पे करने वाला हूं कुछ चेंजेस। अब वो चेंजेस क्या रहेंगी, सबसे पहले तो मैं यहां पे -t का यूज करूंगा। ठीक है, -t का मतलब होता है कि आप टेबल का नाम बताओगे। मैंने यहां पे टेबल का नाम दे दिया यूजर्स। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहां पे आके बोलेंगे डंप, और मैं यहां पर आकर बोलूंगा बैच। डंप बैच का मतलब ये होता है, बैच का तो मतलब है कि डिफॉल्ट सेटिंग्स पे काम करना है। डंप का मतलब ये है कि इसके अंदर का डेटा रिट्रीव करके मुझे ला कर दो। तो मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, और अब यहां पर तो और ज्यादा कमाल होने वाला है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके बाद जो चीजें यहां पर आने वाली हैं वो आपकी आंखें खोल देंगी भैया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। जब टाइम लगने के बाद आप यहाँ पर आकर चीज़ों को देखोगे कि भैया इसने काम क्या किया है, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसने आपको क्या काम करके दिया है। इसने आपके टेबल के ऊपर ये क्यूरी रन की। इस क्यूरी से आपको ये भी पता चल गया कि इस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स थे। अगर आपको एसक्यूएल आती है बहुत अच्छे से तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से रीड कर जाओगे, और इसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे प्रोफाइल इमेज का कॉलम भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे यूजर नेम का कॉलम मिलेगा, पासवर्ड का कॉलम मिलेगा, बहुत सारे आपको यहाँ पे कॉलम्स मिल जाएंगे। फिर इसने क्या करा, उसके अंदर से डेटा आपको रिट्रीव करके लाके दिया। ठीक है, इसने यहाँ पे एक एक कॉलम का डेटा आपको यहाँ पे देखो रिट्रीव करके लाके दिया। जो यहाँ पे इमेजेस यूज होनी थी उनके आपको इसने पाथ भी बता दिए, सारी चीजें देखो इसने बताई। इसके साथ साथ एक और जो यहाँ पे बहुत अमेजिंग चीज आपको मिली है, वो अमेजिंग चीज ये मिली है कि इसको यहाँ पर आकर मिला एक हैश, और इसने उस हैश को क्या करा, डिक्शनरी हैश का यूज करते हुए इसने
डिक्शनरी क्रैकिंग का यूज़ करते हुए बेसिकली क्या करा, उस हैश को क्रैक भी करके उसका पासवर्ड भी बता दिया। क्योंकि आपको पता है कि डेटाबेस में जो पासवर्ड्स स्टोर होते हैं वो कैसे स्टोर होते हैं, हैश की फॉर्म में होते हैं। इसको वहाँ पे एक हैश मिला MD5 का, इसने बोला कि भाई इसको तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ। इसने डिक्शनरी लिस्ट का यूज़ करते हुए जो कि वर्ड लिस्ट होती है हमारे पास, इसने उसका यूज़ करा ऑटोमेटिकली, मैंने नहीं बोला इसको, इसने ऑटोमेटिकली उसका यूज़ करा और इसने आपको वो पासवर्ड भी क्रैक करके दे दिया है। तो अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि ये कितना पावरफुल यहाँ पे टूल है। और देखो यहाँ पे और भी इसने पासवर्ड्स आपको क्रैक करके दिए हैं, ये पासवर्ड भी इसने क्रैक करके दे दिया। उसने बोला कि भाई इसका हैश यहाँ पे ये था जो कि आपके डेटाबेस में स्टोर हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे इसने पूरा आपको यहाँ पे इस तरीके का चार्ट बना के दे दिया है कि भाई ये कॉलम्स है, इसके अंदर ये डेटा था, वो डेटा इसने फैच करके ला के दिया है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है SQL मैप का, और ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लेवल पर यूज़ किया जाता है। ये एक छोटा सा मैंने आपको डेमो दिखाया है, आगे आने वाले टाइम में हम इसको और भी ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसके ऊपर और भी वीडियोज़ लेकर आएंगे, इसका और भी पर्पज़ हम देखेंगे। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास SQL मैप का, जो मैंने आपको ये खेलना सिखाया है कि हम SQL मैप का यूज़ करते हुए किस तरह से खेल सकते हैं। बट अगेन मैं आपको दोबारा वही चीज़ समझाऊंगा जो कि बिगिनर्स एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और वो ये चीज़ है कि देखो, अगर आप SQL इंजेक्शन बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो, SQL मैप सीखना चाहते हो, इस जैसे और टूल्स सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको SQL आनी चाहिए। अगर आपको SQL नहीं आती तो आप ये छोटी छोटी कमांड चलाना तो सीख जाओगे, लेकिन इसके बाद ये जो आउटपुट आ रहा है, इस आउटपुट को आप रीड नहीं कर पाओगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें आपके काम की हैं, कौन सी चीज़ें आपके काम की नहीं हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि SQL इंजेक्शन में अगर आपको मास्टर होना है, आपको SQL इंजेक्शन में चीता बनना है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट SQL की बेसिक्स तो एटलीस्ट आनी ही चाहिए। आपको जितनी अच्छी आपको SQL आती होगी उतना अच्छा आप SQL इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हो, और SQL मैप जैसे और भी टूल्स आप बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।